हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं प्रेजेंट हो रहा हूं एक नया टॉपिक लेकर के। ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन इस टॉपिक में कुछ ऐसा खास है जो यूपीएससी कभी ना कभी हर साल में इससे क्वेश्चन कर लेता है। ये बात सही है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उनके करने का तरीका यूपीएससी जरूर सेम करता है। आप ये समझिए, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर हम बलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, दूसरी बार में घुमा के क्वेश्चन कर देंगे, तीसरी बार में ऑप्शन दे देंगे और क्वेश्चन के बारे में पूछ लेंगे या टॉपिक के बारे में पूछ लेंगे। तो इस तरीके से यूपीएससी का देखा जाता है कि वो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछने का अभ्यास करता रहा है, और ये चीज अब हम लोगों को समझ में आ चुकी है। अगर आप देखें 2023 और 2024 का जो ये एग्जाम रहा है, यूपीएससी आईएएस का एग्जाम जो रहा है, उसमें आप लोगों ने जो प्रारंभिक परीक्षा रही है, प्रीलिम्स जो रहे हैं, उस एग्जाम्स में अगर आप हिस्ट्री को देखें, ज्योग्राफी को देखें, तो उसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनके टॉपिक सेम ही रहे हैं, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा जरूरी जानकारियां मिलेंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो मैं हूं दीपेंद्र और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं भू संचलन के बारे में। और भू संचलन आपके कई सारे बलों के माध्यम से प्रसारित होता है, तो उनको भी हम पूरे संपूर्ण विवरण के साथ में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। भू संचलन भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है, एक अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल, इनके द्वारा भू संचलन होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जात बल कहे जाते हैं। जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से जागृत होते हैं बल, उनको हम अंतर्जात बल कहते हैं। जबकि इन बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहे जाते हैं। तो आपने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल को समझा कि एक्चुअली में ये कहां से क्रिएट होते हैं। भू संचलन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर बताया गया कि पृथ्वी या भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन किन्हीं दो स्रोतों के माध्यम से किया जाता है। वो दो स्रोत आपके अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के द्वारा माने जाते हैं। अंतर्जात बल का मतलब यह है कि पृथ्वी के सतह के अंदर से प्रोड्यूस होने वाले बल अंतर्जात बल कहलाते हैं, जबकि पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल होते हैं। आइए इन बलों को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं अंतर्जात बल के विस्तृत विवरण पर। अंतर्जात बल, इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन यानी मूवमेंट्स उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 क्षैतिज संचलन यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और नंबर 2 लंबवत संचलन यानी कि वर्टिकल मूवमेंट। इन दो मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, आगे की बात क्या है? आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक, जो कि अचानक आ जाए। अचानक ऐसे बल क्रिएट हो जाते हैं जिनको हम आकस्मिक अंतर्जात बल कहते हैं। क्या है ये अंतर्जात बल, आकस्मिक अंतर्जात बल? इससे भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है, जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण एवं विकास होता है, जिसमें पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं, भ्रंशन इत्यादि। ये सब क्या है? ये अंतर्जात बलों के माध्यम से होता है। भूकंप, भूस्खलन
तथा ज्वालामुखी जैसे जो क्रियाएं हैं वो अंतर्जात बलों का ही परिचायका हैं या उनका एक उदाहरण है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंतर्जात बल जो है वो किन क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या है? प्रकृति का कोई भी बहिर्जनित कारक जैसे कि जल, हिम, वायु आदि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, वह बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहलाता है। बहिर्जनित क्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा एवं अंतर्जनित की शक्तियों से उत्पन्न प्रवणता यानी ग्रेडियंट से प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अंतर्जात बल आपको समझ में आ गया होगा। बहिर्जात बल में मैंने बताया कि प्रकृति का कोई भी बहिर्जनित अंग है ना या कारक, जो कि जल है, हिम है, वायु है इत्यादि, ऐसे कारक जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम माने जाते हैं, ऐसे कारकों को बहिर्जात बल कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों अंतर्जनित शक्तियों की प्रवणता से यानी कि ग्रेडियंट से प्राप्त करती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार का जो टॉपिक था जिसमें आपको मैंने बताया कि आकस्मिक बल क्या होता है, अंतर्जनित बल क्या होता है और बहिर्जात बल क्या होता है, मैंने आपको बताया।